धृतहयरस्मिनितक्ष्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुर्षोर्यमिः निरीक्ष्यहता गता स्वरूपम्। तो हम लोग ये भी स्तुति का 8वां श्लोक कर रहे हैं। 7 श्लोक हम कर चुके हैं, मतलब पहला स्कंद 9वें अध्याय का ये 39वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, और भी स्तुति का 8वां श्लोक है। भीष्म पितामह यहाँ पर हमें कई शिक्षाएं दे रहे हैं, एटलीस्ट 4 शिक्षाएं श्लोक में दे रहे हैं। और भीष्म पितामह हमें सिखा रहे हैं विजय रथ कुटुंब आततोत्रे। भीष्म पितामह अर्जुन वो सीन याद कर रहे हैं जब भगवान उनके सामने अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, तभी भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। और भीष्म पितामह कह रहे हैं विजय रथ कुटुंब। विजय मतलब भगवान अर्जुन का एक नाम विजय है। विजय रथ कुटुंब, कुटुंब मतलब होता है घर। भीष्म पितामह ने विजय के अर्जुन के सारथी बने और अर्जुन को अपना कुटुंबी माना हुआ है। कुटुंबी मतलब घर, घर वाले। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को अपना परिवार का सदस्य ही माना हुआ है। वैसे तो अर्जुन असली में भी परिवार का सदस्य है, भगवान की बुआ का बेटा है, कुंती बुआ थी उनका बेटा, ब्लड रिलेशनशिप है। बट यहाँ पे कुटुंब का मतलब है भगवान और उनके भक्त। भगवान का परिवार तो उनके भक्तों का ही परिवार होता है, या उनके पार्षद जो हर लीला में उनके साथ लीलाएं करने आते हैं, तो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, नित्य पार्षद जो होते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है और इसीलिए भगवान किसी भी कीमत पे उसकी रक्षा करेंगे। अपने आप को तो आतता ही बता रहे हैं, भीष्म पितामह भी भगवान के नित्य पार्षद है, मगर ये भगवान के भक्तों की महानता होती है। ब्रज रीति चिंतामणि में विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि विश्वनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं सर्वोत्तमानाम, कि भक्त सर्वोत्तम होते हुए भी सर्वोत्तमानाम अपि न्यून भाव, अपने आप को न्यून, अपने आप को बिल्कुल नीचा समझते हैं। क्यों? प्रभु भक्ति शक्तया, भगवान की भक्ति की शक्ति के द्वारा, भक्ति की वजह से एक भक्त अपने आप को भगवान की सेवा के लायक नहीं समझता। एक भक्त की भगवान की सेवा करने की प्रगाढ़ इच्छा होती है, सेवा करने की इतनी भूख होती है, इतनी भूख होती है कि वो कितनी ही सेवा कर ले फिर भी संतुष्ट नहीं होता। फिर भी उसको लगता है तो कुछ भी नहीं किया मैंने, और ये सोच सोच के उसमें दीन भावना आ जाती है, अपने स्वामी के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये भीष्म पितामह की यही स्थिति है, और वो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। एक भक्त दूसरे भक्त की प्रशंसा करता है, मगर यहाँ पे शिक्षा भीष्म पितामह देना चाहते हैं भगवान के परिप्रेक्ष्य में, कि भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करेंगे। श्रील प्रभुपाद भी अपने पर्पट में ही लिख रहे हैं, न मे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा भगवद्गीता में भगवान ने कहा है। तो भीष्म पितामह को पता है भीष्म पितामह कितनी कोशिश कर लें अर्जुन को मार नहीं सकते, फिर भी भीष्म पितामह, और भगवान को भी पता है कि मैं जब तक अर्जुन कहता हूँ अर्जुन मर नहीं सकता, फिर भी भीष्म पितामह पूरा जोर लगा दिया अर्जुन को मारने के लिए नहीं, बल्कि ये चाहते थे भीष्म पितामह कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़े। और क्यों? कि इससे पूरे संसार को पता लग जाए कि भगवान भक्तवत्सल है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम के अधीन है। सो विजय रथा कुटुंब आततोत्रे, जब हम भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे, भगवान से प्रेम होगा, तो भगवान हमें अपना ही बना लेंगे, जैसे अर्जुन को अपना बना लिया। अपने कुटुंबी भगवान के परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और फिर कह रहे हैं धृता हया रश्मिनी तत्श्रिय क्षणया, भगवान ने अर्जुन, भीष्म पितामह तो सामने से देख रहे हैं, अर्जुन तो भगवान के पीछे खड़ा है, भीष्म पितामह यहाँ खड़े हैं, कृष्ण यहाँ खड़े हैं, सामने से देख रहे हैं। भगवान ने रथ का वो जो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, चाबुक, एक हाथ में तो चाबुक पकड़ा है,
एक हाथ में घोड़ों की रस्सी पकड़ी हुई है और वो कह रहे हैं तत् श्रिय ईक्षणया, श्रिय मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। भीष्मपितामह दूसरी शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान हर स्थिति में सुंदर लगते हैं, चाहे वो रासलीला करें वृंदावन में, चाहे द्वारका में राजा की तरह हो, चाहे कुरुक्षेत्र में एक 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 हीरो और एक महारथी की तरह भी नहीं, एक सारथी की तरह क्यों ना हो, भगवान हर स्थिति में सुंदर लगते हैं। एक्चुअली है उल्टा, स्थिति भगवान की वजह से सुंदर हो जाती है। आभूषण भी भगवान ही आभूषण के आभूषण बन जाते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। मधुरम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। तो भीष्मपितामह यहाँ पर ये हमें सिखा रहे हैं कि भगवान की लीला कोई ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, एक न्यूट्रल वे में हम कहते हैं कि भगवान की वृंदावन लीला सबसे श्रेष्ठ है, फिर मथुरा लीला, फिर द्वारका लीला, ये एक तटस्थ भाव में है। मगर चैतन्य महाप्रभु आनंद राय की डिस्कशन में महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा जय रसे सही सर्वोत्तम है, जो रस है वही सर्वोत्तम है, जो जिस भक्त का जो रस है वही सर्वोत्तम है। सो भीष्मपितामह ने तो एक्चुअली भीष्मपितामह ये भी सिखा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में भक्त भगवान की मधुरता ढूंढ ही लेता है, भक्त का प्रेम भगवान का माधुर्य ढूंढ ही लेता है। इस स्थिति में भी भीष्मपितामह ने भगवान का प्रेम, भगवान की मधुरता ढूंढ ही ली, भगवान के अलंकार ढूंढ लिए। भगवान के अलंकार भीष्मपितामह कह रहे हैं, पिछले श्लोकों में ऐसे हमने सुना, भगवान के जो पसीने आ रहे हैं माथे पे, वो भगवान के अलंकार लग रहे हैं। भगवान के शरीर में जो धूल लगी है वो चंदन की तरह लग रही है। सो ये भक्त की दृष्टि है। श्रिय ईक्षणे, या यूं समझ लीजिए कि भगवान ही अपनी मधुरता भक्त के सामने प्रकट करते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो रासलीला में भी भगवान सुंदर नहीं लगने वाले, यहाँ तो छोड़ ही दो युद्ध के क्षेत्र में, और प्रेम है तो युद्ध के क्षेत्र में भी भगवान उतने ही सुंदर लगेंगे जितने रासलीला में। बस भाव का फर्क है। गोपियों को शायद ये रूप इतना भाएगा नहीं जितना भीष्मपितामह को भा रहा है। अपने अपने भाव हैं भक्तों के, अपने अपने संबंध हैं। भीष्मपितामह का संबंध भगवान के साथ दास्य और वीर रस का है, गोपियों का माधुर्य रस का है। इसलिए भगवान अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं अपने भक्तों के सामने। भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षुर, भीष्मपितामह तीसरी शिक्षा दे रहे हैं। मुमूर्षुर मतलब मृत्यु। इस मृत्यु के समय हे भगवान आपके चरणों में मेरी रति हो। और ये तो बहुत अच्छी प्रार्थना है। भीष्मपितामह को पता है कि यम यम वापि स्मरण भावो चिंते अंते कलेवरम, गीता में लिखा है, जो जो आप अंत समय में सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसी गति हो जाएगी आपकी। भीष्मपितामह कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में। भीष्मपितामह को पता है मृत्यु लाइफ एग्जामिनेशन है, मृत्यु टेस्ट है, लाइफ प्रिपरेशन है और मृत्यु एग्जामिनेशन है, ऐसा भी कहते हैं। सो लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। सो भीष्मपितामह को पता है ये क्रूशल टाइम है। और वैसे भी वो कह रहे हैं भगवान मैं मरने वाला हूँ, मुशुर मरने वाला हूँ, इस वक्त मेरी आपसे रति हो। कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए भगवान सामने खड़े हैं, भगवान खुद आए भीष्मपितामह से मिलने, फिर भी भीष्मपितामह कह रहे हैं भगवान इस समय आप में रति हो। कहने का मतलब है कि भगवान अगर आपके सामने भी होंगे मरते वक्त, तब भी हो सकता है आप भगवान को प्राप्त न कर पाओ। रावण के सामने राम ही तो थे मरते वक्त, रावण ने कौन सा राम को प्राप्त किया? शिशुपाल के सामने कृष्ण ही थे, शिशुपाल ने कौन सा कृष्ण को प्राप्त किया? वो तो वो बात अलग है कि वो जय विजय था तो उसको अपना स्वरूप मिल लिया शिशुपाल को, मगर कंस ने कौन सा कृष्ण को प्राप्त किया? सो सामने होने से कुछ नहीं होता। भीष्मपितामह सिखा रहे हैं रति होनी चाहिए। अगर आज भगवान हमारे सामने आके हमारा रहने लगे और उनका प्रेम नहीं है तो मृत्यु के समय हम फेल हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भगवान की प्राप्ति तो प्रेम, और प्रेम रति मतलब प्रेम से होती है, प्रेम के वशीभूत है भगवान। तो भीष्मपितामह बहुत अच्छी प्रेयर कर रहे हैं। आज मृत्यु के समय वो तो भगवान सामने साक्षात खड़े हैं, तो भीष्मपितामह क्यों कह रहे हैं भगवान आपके चरणों में प्रेम हो? उनको पता है कि साक्षात सामने होने से कुछ नहीं होता, प्रेम से भगवान भक्त के हृदय में
प्रवेश करते हैं, प्रेम से संबंध होता है। वरना हम देखते हैं हम कितने लोगों से मिलते हैं, ट्रेन में भी तो मिलते हैं, साक्षात सामने ही बैठा रहता है वो 3 दिन 2 दिन ट्रेन में जाते हैं इधर उधर, 2 दिन लगते हैं, जैसे कहीं दूर जाएँ बेंगलोर, तो उस कंपार्टमेंट में वो सामने बैठा ही है 2 दिन, उसकी शक्ल मैं तो उसका थोड़ा देख रहा हूँ, मेरा देख 24 घंटे, मगर क्योंकि संबंध नहीं है इसलिए हम बात भी करते हैं, सब होता है, मगर भूल जाते हैं झट से। तो इसलिए समझा रहे हैं प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है, मृत्यु से पहले प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए, तब भगवान की प्राप्ति होगी। और यम इहा निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम, और भीष्मपितामह यहाँ पे चौथी शिक्षा दे रहे हैं, यम इहा निरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। यम इहा निरीक्ष्य, यम मतलब इन भगवान, सुंदर भगवान को निरीक्ष्य जिसने देखा, हता और जो भी देखते हुए मरे इस युद्ध में, जिनको भगवान ने देखा इस युद्ध में, अपनी दृष्टि डाली, गता स्वरूपम, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ, उसको भगवान के धाम में अपना ओरिजिनल स्वरूप, मुक्ति हृत्वा अन्यथा स्वरूपेण अव्यवस्थितः, मुक्ति मिल गई और अपना स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में उसको अपना स्वरूप की प्राप्ति हो। ये भगवान की अनुकंपा है, भगवान की महानता है, कृष्ण भगवान की स्पेशली। कृष्ण भगवान के सामने जो भी मरेगा उसको अपना स्वरूप मिल जाएगा, मुक्ति नहीं, स्वरूप मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वरूपम। और किसी अवतार के सामने मरेंगे तो मुक्ति मिलती है, मगर कृष्ण भगवान के सामने मरेंगे तो उनको अपना स्वरूप ही, पूतना तो मारने आई थी भगवान को, भगवान ने उसको धात्री, अपनी माँ का दर्जा दे दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये लोग तो फिर भी सिर्फ केवल भगवान को ही मारने नहीं आए, तो युद्ध करने आए। तो भगवान कितने, अब आप देखो, जो कि भगवान के सामने भगवान को देखते हुए मर रहे हैं बिना प्रेम के भी, जो लोग भगवान के सामने मरे बिना प्रेम के, भगवान को देखते हुए उनको अपना आध्यात्मिक जगत मिला। तो भीष्मपितामह कहेंगे, भीष्मपितामह ठीक है, भगवान सामने ही खड़े, भीष्मपितामह फिर भी प्रार्थना कर रहे, नहीं मैं रहते रस्तु, भगवान आपसे प्रेम चाहिए, मुझे पता है कि आप मेरे सामने, आध्यात्मिक जगत तो मिल ही जाएगा मुझे, आप अपना स्वरूप प्राप्ति हो जाएगी तो निश्चित है, मगर मैं आपके चरणों में प्रेम चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम से जो संबंध होगा भगवान से, उसमें रस उत्पन्न होगा। केवल स्वरूप की बात नहीं है आध्यात्मिक जगत में, बात है कि प्रेम से ही भगवान को आनंद देने की योग्यता है, और उसी से भगवान खुश होंगे, उसी से भगवान की इसका की प्राप्ति होगी। तो स्वरूप तो उनको मिल गया भगवान के धाम में। तो भीष्मपितामह कह सकते थे स्वरूप तो मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा, ठीक है। ये भक्त नहीं है, भक्त ये तो भगवान की अपनी अनुकंपा से उनको स्वरूप दे रहे हैं, मगर भक्त चाहता है भगवान की सेवा, और सेवा भगवान जिसमें प्रेम होता है उसी को प्रदान करते हैं। बाकी को चलो स्वरूप दे दिया, ठीक है, धाम चले गए। भीष्मपितामह चाहते हैं सेवा 24 घंटे, 25 घंटे 24 घंटे में से, और भगवान से संबंध, वो इसलिए वो प्रेम की याचना कर रहे हैं। अब आप ये सोच के देखिए कि जो जिसको भगवान, जो युद्ध में मरे उनको स्वरूप मिल गया, तो जो प्रेमी भक्त हैं उनको भगवान क्या देंगे। तभी तो कृष्ण कहते हैं मैं अपने प्रेमी भक्तों को कुछ दे ही नहीं सकता, अपने आप को ही दे देता हूँ। ये सारी शिक्षाएं भीष्मपितामह इस श्लोक में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। रथ कुटुंब आततोत्रे धृतः